पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको जानकारी दे दें कि लाल चौक में श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई होटल में पुलिस और सीआरपीएफ की छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको ये जानकारी दे रहे, तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लाल चौक में श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कई होटल में पुलिस और सीआरपीएफ की छापेमारी जारी है। कई संदिग्धों के यहां पर छिपे होने की खबर है और इस खबर के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई होटलों में भी पुलिस प्रशासन ने और सीआरपीएफ ने छापेमारी की कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर हमारे सेना के जवानों की तैनाती है, पुलिस बल की तैनाती है और खुफिया सूत्रों के हिसाब से मिली जानकारी के मुताबिक यहां पर कुछ संदिग्ध के छिपे होने की जानकारी सामने आई है और इसके बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लाल चौक में श्रीनगर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर महिला और पुरुष दोनों सीआरपीएफ में शामिल हैं और यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और इसी के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। तो कई होटल में पुलिस और सीआरपीएफ की छापेमारी देखने को मिली है। लाल चौक में श्रीनगर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई। दिल्ली आतंकी हमलों के बाद लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुख्तलिफ एजेंसीज अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जहां पे हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स के लॉकअप्स चेक किए गए थे। उसके बाद कई सारी जो फर्टिलाइजर शॉप है, यहाँ केमिकल्स की शॉप है, वहाँ पर चेकिंग हुई। जो सिम कार्ड्स बेचते हैं उनकी शॉप्स पे भी चेकिंग हुई। साथ ही साथ जो यहाँ सेकेंड हैंड कार डीलर्स हैं वहाँ पर भी चेकिंग हुई। और आज उसी कड़ी के चलते हुए इस वक्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ लाल चौक में आज यहाँ सीआरपीएफ की एक बटालियन पहुंची, साथ ही साथ उनके महिला विंग भी थी और जितने भी यहाँ होटल्स हैं लाल चौक पे वहाँ पर चेकिंग की गई और कौन कौन से गेस्ट इस वक्त वहाँ रुके हुए हैं उनका पूरा डिटेल लिया गया। साथ ही साथ होटल के ओनर्स की डिटेल ली गई। तो कुल मिला के अगर बात करें इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के बाद अभी इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज का, जम्मू कश्मीर पुलिस का या बाकी जो एजेंसीज हैं उनका अभी इस वक्त चेकिंग चल रही है मुख्तलिफ जगहों पे और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो कड़ी थी जो हमने दिल्ली धमाकों में देखी उस कड़ी के कुछ और पहलू अब आने वाले वक्त में खुलेंगे, जिसके चलते हुए कई सारे जो यहाँ होटल्स हैं लाल चौक में यहाँ पर आज चेकिंग की गई। हालांकि इस तरीके की कोई संदिग्ध जो चीज़ें होती है या इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से नहीं मिली, लेकिन ऐसी अभी तक कोई चीज़ें नहीं मिली है, कोई वस्तु नहीं मिला है, कोई व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर से ये तस्वीर, जहाँ पर कई होटलों में पुलिस और सीआरपीएफ की छापेमारी देखने को मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, क्या कुछ इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस वक्त हम लाल चौक में हैं, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही सीआरपीएफ की एक कंटिंजेंट आई थी, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एक कंटिंजेंट फोर्स थी कोठीबाग पुलिस स्टेशन की और साथ ही साथ यहां पर आज महिला कंटिंजेंट भी सीआरपीएफ के आए थे। आपको बताते चलें जो भी इस वक्त आप ये चित्रों में तस्वीरें देख पा रहे हैं ये तमाम वो होटल्स हैं जो लाल चौक घंटाघर के पास स्थित हैं और इन तमाम होटल्स में आज जो ये सिक्योरिटी एजेंसीज हैं पहुंची और फिर उसके बाद जितने भी यहाँ गेस्ट रुके हुए हैं उनकी डिटेल्स ली गई, साथ ही साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स ली गई, होटल के जो ओनर्स हैं उनकी भी डिटेल्स कलेक्ट की गई। यहाँ पर आपको बताते चलें जिस तरह से आप खुद भी जानते हैं कि दिल्ली धमाके के बाद हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर खित्ते की अगर बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पे एजेंसीज का प्रहार जारी रहा आतंक के ऊपर। पहले डॉक्टर्स के जो लॉकर्स हैं उनको चेक किया गया, उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल शॉप्स हैं उनको चेक किया गया, उसके बाद जो सिम कार्ड बेचते हैं उनको चेक किया गया, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जो बेचते हैं उनकी बाज़ाब्ता चेकिंग हुई और कल ही शाम में आप जानते हैं कि
कोई सारी ऐसी रिलीजियस प्लेसेस है स्पेशली जिसमें ये मदरसे आते हैं, जहां पर ये दीनी तालीम दी जाती है बच्चों को, वहां पर भी चेकिंग्स हुई थी। अब उसी के चलते हुए एक लार्जर जो ये कंस्पिरेसी हुई थी, इसको कहीं ना कहीं डिसाइफर करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए अब इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज जो है लगातार छापेमारी कर रही है। ये तमाम इस वक्त जो आप जगह देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये वो तमाम होटल है जो लाल चौक घंटाघर के पास स्थित हैं। और यहाँ पर आज सुबह से सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, जितने भी गेस्ट थे उनकी डिटेल्स ली गई, होटल ओनर्स जो है उनकी डिटेल्स ली गई। अब आप जानते ही हैं कि सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है वो यहाँ सीआरपीएफ को दी गई है, तो उनके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, कुछ महिला जो कंटिंजेंट्स है सीआरपीएफ के वो भी थे। और एक डिटेल ली गई है तमाम इन होटल से इस वक्त कौन कौन यहाँ पे रुके हुए हैं। हालांकि इस तरीके की कुछ संदिग्ध ऐसी घटना नहीं घटी या कोई ऐसे एविडेंसेस इंपॉर्टेंट कलेक्ट नहीं हुए यहाँ से जो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल या एंटी सोशल है। लेकिन अभी एक जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, एक लार्जर जो इस वक्त ये पकड़ धकड़ चल रही है इन दिल्ली ब्लास्ट के बाद इन आतंकियों को लेकर, उसी के चलते हुए आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाल चौक के इन तमाम होटल्स पे रेड डाली और यहाँ पर चेकिंग की। जी बिल्कुल, अगर सरोज हम कहें तो यहाँ पर जिस तरीके से घटना घटी है दिल्ली में, इसके बाद हर एक पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है, चाहे वो सिम कार्ड विक्रेता हो या फिर साथ ही साथ हमने देखा कि अस्पतालों में न सिर्फ सरकारी अस्पताल बल्कि कई सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे जहां पर लॉकर की चेकिंग की गई, कुछ लॉकर के चाबी नहीं मिले तो उसके ताले भी तोड़े गए और इस तरीके से तमाम चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है। और अगला नंबर अब ये होटल का था जहां पर होटल में गेस्ट की लिस्ट चेक किए गए हैं, तमाम वो जानकारी जुटाई गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई वारदात को अंजाम न दिया जा सके। ठीक है, हेलो सरोज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सरोज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए एक बार फिर से सरोज से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जानकारी साझा करते हमारे सहयोगी श्रीनगर के लाल चौक से, जहां पर कुछ देर पहले की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भारी संख्या में सीआरपीएफ की तैनाती नजर आई और यहां पर कई होटलों में जांच भी की गई है और अभी भी फिलहाल कई जगहों पर जांच की जा रही है। दरअसल हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला है वो फरीदाबाद से जुड़ता हुआ अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ता इसका जो तार है वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से भी कईयों की गिरफ्तारी हुई और इसके साथ साथ श्रीनगर में भी लगातार जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है और हर एक पहलू से यहाँ पर जाँच की जा रही है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये चेकिंग बेहद